में जाने के बाद जब शूटिंग शुरू होता था, कभी कभी मुझे रोना आ जाता था। मतलब मैं ऑफिस से आने के बाद अपने बच्चों को अपने बेटे को खिला पिला के भाग भाग के दौड़ दौड़ के मैं शूटिंग के लिए निकलती थी, क्योंकि मेरा जो शूटिंग टाइम था वो वीकडे में होता था आफ्टर ऑफिस आवर्स, और 5:30-6 बजे से शुरू होता था। तो हार्डली मुझे 1.5 से 2 घंटा ही टाइम मिल जाता था जो भी बाकी एक्टर्स हैं उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि सभी लोग जिन्होंने भी काम किया है मेरे साथ सभी दे आर ऑल मदर्स, सभी मम्मी थे। तो उन सब के छोटे छोटे बच्चे थे फ्रॉम द एज ग्रुप 4 to 8 years। तो छोटे बच्चों को घर में संभाल के उसके बाद बाहर आके एक्टिंग करना, किसी और को टाइम देना, वो कोई छोटी बात नहीं है। गपशप is a completely women-centric series performed by only women and by mothers. Actually, कोई भी माँ के लिए ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टाइम है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट फेज़ है। जब शाम को बच्चे घर लौटते हैं स्कूल से, अपने ट्यूशन से, उसके बाद बच्चों को टाइम देना, बच्चों को खिलाना पिलाना, और उसके बाद घर का सब कुछ मैनेज करके हैंडल करके फिर निकल के आके किसी और को टाइम देना, एक्टिंग करना, वो कोई छोटी बात नहीं है। मैं गपशप सीरीज़ की सभी एक्टर्स को अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मेरे ये सीरीज़ में काम करने के लिए टाइम निकाला, और सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। जिन्हीं लोगों ने एक्टिंग किया है गपशप सीरीज़ में, नन ऑफ देम वेयर फ्रॉम फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड, और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने उसके पहले कोई ऐसा एक्टिंग या फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट में काम किया था। तो ये सभी के लिए एक नया प्रोजेक्ट था, नया काम था। इनफैक्ट एज अ डायरेक्टर मेरे लिए भी ये नया प्रोजेक्ट था, नया काम था। और इवन दो मैंने अभी लाइक ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर हो गया है, मैं एक फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्टिंग कोर्स कर रही थी, बट देन ऑनलाइन कोर्स लेना और फिजिकली एग्जीक्यूट करना, देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन दैट। सो जब तक आप फील्ड में नहीं उतरते हो, जब तक आप अपना ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं करते हो, वो कभी शुरू नहीं होता है। और जब आप एक बार शुरू कर देते हो अपनी ओनरशिप में, तो उसको ख़त्म करने का भी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ही के हाथ में होता है। गपशप सीरीज़ में मैं ये दिखाने की कोशिश की है कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, वो किस टाइप के सोसाइटी में रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, और यहाँ पर बच्चों का स्कूल सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। एज अ पार्ट ऑफ हॉबी बच्चे लोग क्या क्या अपने में एज अ पार्ट ऑफ हॉबी डेवलप करते हैं, और बड़े क्या करते हैं एज अ पार्ट ऑफ हॉबी, बच्चे लोग क्या करते हैं एज अ पार्ट ऑफ हॉबी। यहाँ पर क्या किस टाइप का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का स्कूल है, तो वो सब कुछ मैं दिखाने की कोशिश की है। और उसके अलावा कुछ जैसे बहुत सभी कंट्री में ऐसे होता है, कुछ पॉजिटिविटीज़ एंड निगेटिविटीज़ होता है, उन सारे पॉजिटिविटीज़ एंड निगेटिविटीज़ को भी मैंने थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की है, ताकि लोगों को यहाँ का जो भी सिचुएशन है, जो भी एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा सा उनको आइडिया मिल जाए। गपशप सीरीज़ के शूटिंग सीन्स में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। सब ने कुछ ना कुछ नया कुछ सीखा है, और जिन लोगों ने काम किया है उनको भी बहुत सारे आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस मिल गई है। एंड आई होप कि फ्यूचर में अगर उनमें से कोई फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो अभी उनको बहुत आइडिया मिल गया है कैसा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंटली दे कैन गो अहेड एंड स्टार्ट देयर ओन प्रोजेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी दैट सबके साथ काम करके सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे हमारा जो पेशेंस लेवल होता है, वो कहाँ तक हम लोग खींच के लेके जा सकते हैं, तो वो जब हमने सीरीज शुरू किया है, जब शूटिंग शुरू किया था, जब सेट पे मैं सबको बुलाती थी, कभी कभी कोई आने में थोड़ा लेट हो जाते थे, कभी कभी जैसे थोड़ा लेट से शुरू किया तो मतलब इवनिंग में और थोड़ा स्ट्रेच हो जाता था, और घर पे हस्बैंड्स लोग वाइफ्स के वेट करते थे कि कब वाइफ आएंगे और घर संभालेंगे, और बच्चे भी इवनिंग में आफ्टर देयर प्ले आवर्स घर जाते थे, और उनको भी लगता था कि मम्मी अभी भी शूटिंग कर रही है।
तो जितने भी मम्मियों ने मेरे साथ काम किया है, मैंने वो ध्यान रखने की कोशिश की है। जब भी जिसको जहाँ पर भी जाना होता था, मैंने कभी उनको रोक टोक नहीं किया है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। एंड जिन्हीं लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो बहुत एंजॉय करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को एक्टिंग करना पसंद नहीं था और मैंने ज़बरदस्ती उनको मेरे सेट पे बुला लिया था। तो जिन्हीं लोगों ने मेरे साथ एक्टिंग किया है सभी को एक्टिंग पसंद था। उनको वो कल्चरल इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि लकीली मुझे इसी टाइप के एक ग्रुप से मुलाकात हो गई थी, इंट्रोडक्शन हो गई थी, और जिसके वजह से मैं ये प्रोजेक्ट शुरू कर पाई। यहाँ का कुछ भी अलग नहीं है। हम इंडिया में जैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, शौक पूरा करते हैं, जाते हैं, यहाँ पर भी हम वही सब कुछ करते हैं। हमने अपने लाइफस्टाइल में, अपने रहन सहन में, अपने खान पान में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं और सारे इंडियन स्टोर्स में आपको ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। घर के जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, सभी को एक फिक्र लगा रहता है कि बेटा विदेश में रहता है, बेटी विदेश में रहती है, पता नहीं कैसे रहती होगी, पता नहीं कैसे रहता होगा, हमारे जो फेस्टिवल्स है, हमारा जो कल्चर है वो सेलिब्रेट कर पाते हैं कि नहीं, वहाँ पर जो खाते हैं पता नहीं वो घर जैसा जो घर का पकवान होता है वो एंजॉय करते हैं कि नहीं। तो मैं उन सभी दादा दादी, नाना नानी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके बच्चे जो विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं और जहाँ पर इंडियंस होते हैं उस जगह को इंडिया ही बना देते हैं। तो हम जो यहाँ पर रहते हैं, हमें कभी ऐसे फील ही नहीं करते कि हम विदेश में हैं। अपना सोसाइटी है, अपना कम्युनिटी है, लाइक इंडियंस का एक सोसाइटी है, इंडियंस का कम्युनिटी है, इंडियंस का बहुत सारा ग्रुप्स है, बहुत सारे इंडियन टेम्पल्स है, और यहाँ पर सभी फेस्टिवल्स बखूबी होता है, चाहे वो होली हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, और स्टेट वाइज जो भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है सभी कुछ बहुत अच्छे से होता है। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको कभी फील ऐसा होता ही नहीं है कि यहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम सभी रिश्तेदारों के साथ एक साथ नहीं रह पा रहे, फ़ोन पे ही सिर्फ बात किया करते हैं, लेकिन बाकी मतलब यहाँ पर जो भी रहते हैं, जो भी मिलता है उसी से हम सब खुश रहते हैं, और हमारे मन में कोई दुख भी नहीं है कि हम इतना दूर रहते हैं और इस चीज़ का हम अनुभव या तो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जहाँ पर भी रहते हैं अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, और अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ हम लोग एक घर जैसा, एक फैमिली जैसा आपस में मिल बांट के रहते हैं। यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं बहुत एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ में ज़रूरत होती है, कोई भी हेल्प चाहिए होता है, तो आप किसी को बस बोल दो। There are always people from your community, from outside your community to come and help you.